हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बोर्ड एनसीईआरटी में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन वन शॉट में सॉल्व करने वाला हूं। जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जिसका कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 135 और 255। इसमें कुछ कंडीशन होता है। देखिए, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है या एल्गोरिथम, दोनों एक ही होता है। एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर होता है भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल। इसमें कुछ कंडीशन होता है। देखिए, जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बराबर हो गया, जीरो से बड़ा होगा आर, और जीरो आर से बड़ा होगा बी, यानी जीरो से बड़ा होगा शेषफल और शेषफल से बड़ा होगा भाजक। ये होता है इसका कंडीशन। और इसका पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लिखिए। पहला क्वेश्चन बराबर हल कर देखते हैं। यहाँ पर हल लिखिए। ओके, हल लिखिए। यहाँ पर इसमें भाग है, ये से बराबर भागे होता है। देखिए, यहाँ से 135 से 255 में भाग दीजिए। 255 में भाग देने पर 1 से लगाएंगे तो 155, और यहाँ पर घटाइए। 255 में 225 में से 135 गए तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। ये हो सकता है। अब यहाँ से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर, प्रमेय का या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही होता है। प्रमेय का लिखा मैंने, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, इसको ये मानते हैं, इसको बी भाजक, इसको भागफल, जैसे क्यू से सूचित किया जाता है, इसको शेषफल जैसे आर से सूचित किया जाता है। देखिए, ये बराबर 225 बराबर भाजक 135 गुना भागफल एक और शेषफल 90। इसको आगे भी चलते हैं। देखिए, इसको मिटा दीजिए। देखिए, अब यहाँ से 90 से लगाते हैं, 90 से 135 में, तो एक मरतबा लगा 90, बचा कितना? 45। 90 में से 45 लिया, तो अब इसको ए मानते, इसको भाज्य मानते, भाजक मानते, भागफल मानते, शेषफल मानते। देखिए, 135 90 गुना A1 प्लस 45। ठीक, अब 45 से 90 में भागा दीजिए। यहाँ पर 90 लिखते हैं, 2 से लगेगा 45 दूनी 90, 2 से लगेगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसको भाज्य मानिए, भाजक मानिए, शेष भागफल, इसको शेषफल। शेष आ गया 0। 90 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर 3 अंक के बाद जो आता है उसको ही आंसर मान दें। यहाँ पर 3 अंक के बाद 45 आया, आंसर इसका 45 आएगा, 45 आएगा। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, 196 और 38,220 रुपये क्यों बोले हम, छोड़िए ना, कोई बात नहीं। 196 से दीजिए 38,220 में, 38,220 में 1 से दीजिएगा तो 196। 382 में से 196 गया तो कितना बचेगा? 196 गया तो बचेगा कितना? सोचिए, बचेगा 182, सिर्फ 82 छियासी बचेगा। और 2 ले लेते हैं फिर से। यहाँ पर से 9 से गुना कीजिए। 196 में 9 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 9 से गुना करने पर 18 नहीं, यहाँ पर 18 है। 9 से गुना करने पर कितना आएगा? 1764।
900 गुना करने पर 196 में 900 गुना करने पर 164 आएगा। इसमें घटाइए, इसमें घटाने पर 98 आ रहा। ये सब तो 2 खत्म है, सिर्फ 0 बचा। यहाँ पर 0 डालते हैं, 1 से कैंसिल हुआ। 5 से गुना कीजिए 196 में, 5 से गुना कीजिए 196 में 180 आ गया, पूरा कट गया। ये तो बहुत आसान हुआ। देखिए यूक्लिड विभाजन पर में का बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको ये मानते थे, ये 38,220 बराबर भाजक 196 प्लस भागफल 195 गुना प्लस यहाँ पर गुना होगा प्लस शेषफल 0। यहाँ से 3 में देखिए 196 आ रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक, आंसर 196। अब चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह कहता है, जैसे हल लिखते हैं, बड़े में हर बार छोटा सा भाग देना पड़ता है, इसलिए 255 लिखते हैं। 255 से भाग 867 पर देने पर अब कितना से लगाएंगे। यहाँ पर 3 से लगाने पर आता है 765। 3 से भाग दीजिएगा तो 165 765 आएगा। यहाँ पर देखिए 102 आएगा, घटाने पर 102। और यूक्लिड विभाजन पर में का बराबर लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यह एल्गोरिथम प्रमेय का ये बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए भाज्य 867 भाजक 225 गुना शेषफल 3 भागफल 3 और शेषफल 102। और शेषफल में भाजक से भाग देने पर 102 से 255 में भाग दीजिए, 2 मरते में 204। 204 घटाने पर कितना आया, 191, सिर्फ 91 आया। यहाँ पर लिखते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। और 51 से 102 में भाग दीजिए, 51 से 102 में भाग देने पर 2 मरते में 102 कैंसिल। 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पर देखिए 3 अंक पर 51 आ रहा, आंसर इसका होगा 51। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हल चलते हैं। हल माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और भाजक देखिए यहाँ पर दिख रहा है 6q+1 और 6q+3 या 6q5, ये किस रूप का। देखिए ये सब है ना, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये सब इसके रूप का, यूक्लिड विभाजन के रूप का। देखिए bq+r, b कितना 6 यानी भाजक 6, और r सब चेंज है, q तो सही है। और चलते यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, भाजक 6 है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, इसको मिटा देते हैं।
4 5 तक, ठीक, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। और r बराबर, यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर तब यूक्लिड विभाजन पर मेकर चलते हैं, ये बराबर 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 बराबर होगा 6q, ठीक। और ये बराबर r बराबर 1 रखने पर 6q प्लस 1 बराबर 7q, और r बराबर 2 रखने पर ये बराबर 6q प्लस 2 बराबर 6 2 8, 8q। r बराबर 3 रखने पर ये बराबर 6q प्लस 3 बराबर 9q। r बराबर 4 रखने पर ये बराबर 6q प्लस 4 बराबर 10q। और r बराबर 5 रखने पर ये बराबर 6q प्लस 5 बराबर 11q। अब देखिए क्वेश्चन का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर देखो जी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है। यहाँ पर ये देखिए तो सम संख्या है, यह है विषम, ये सम है, ये है विषम, ये सम, ये विषम। अब देखिए तीनों आ गया ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ पर अतः लिख सकते हैं, यहाँ पर अतः कोई भी, अतः कोई भी धनात्मक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये होगी अस्सित। अब चलते हैं तीसरी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। इसके लिए इसको भाग देना, 32 से 616 में भाग देना, इसीलिए इसको मानते हैं हल। लिखते हैं हल, ये बराबर 616 और भाजक बराबर 32, भाज्य बराबर 616 और भाजक बराबर 32। इसमें भाग देते हैं हम, देखिए 32 बराबर 32 भाग 616, 32 से 1 में भाग देते हैं 32 माइनस 32, 61 में से 32 गया तो 29 और 6 यहाँ पर ला दिए, ला के पटक दिए 6। 32 में से 9 से गुना दीजिए, 32 में 9 से गुना करने पर 32 से 9 में 288 आएगा। माइनस में 288 कितना बचा, बचा 4 थोड़े बचा, कितना बचता है 8 बचा। यहाँ पर 8 बचा, कट गया, यहाँ से कट गया तो ये सिर्फ 8 बचा। अब यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर। अब सोचते होंगे कि यह क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर। आप जानते हैं कि यह उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम यानी महत्तम समवर्तक यानी HCF, और HCF याद करने के लिए यही लगता है। तो ये देखिए ये बराबर BQ प्लस R। देखिए भाज्य कितना 616 और भाजक 32 गुना 19 प्लस शेषफल 8। अब देखिए 8 से 32 में भाग देने पर 32, 4 मरते में 32, ओके कट गया। अब देखिए 32 हो गया भाजक 8 और भागफल 4 और शेषफल 0। 32 8 गुना 4
प्लस 0। देखिए 4 संख्या पर क्या 8 आ रहा, आंसर 8 आ गया, इसका आंसर 8 आ गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्योरम या थ्योरम प्लस 1 के रूप का होता है। ये भी जानवे करते हैं, ये भी थ्योरम प्लस 1 है और थ्योरम प्लस 1 किसके रूप का है, ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप का है। ये बराबर बी क्यू प्लस और इसके रूप का है। ठीक, इसके रूप का है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हल करते हैं। देखिए हल हल माना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर चढ़ाना होता है वर्ग में, वर्ग ये है। और भाजक कितना है, भाजक है 3। और शेषफल भाजक से छोटा ही होता है, तो यहाँ लिखते हैं 0 1 और 2, इतना ही तक होवे करता है। और r बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलते हैं, ये बराबर 3q प्लस 0, इसको वर्ग करने पर यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर चढ़ाना होता है, वर्ग करने पर ये स्क्वायर बराबर 3q प्लस 0 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 3q प्लस 0 कितना होगा 3q होगा, गुना रहता तो 0 हो जाता। अब देखिए ये स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 9q का स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q का स्क्वायर। अब देखिए 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर ये स्क्वायर बराबर 3 गुना m, यानी ए स्क्वायर बराबर 3m। ये पहला समीकरण सिद्ध हुआ। अब चलते हैं दूसरा समीकरण की ओर। अब r बराबर 1 रखने पर ये बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर किसके रूप में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab के रूप में टूटेगा। देखिए इसमें तोड़ सकते हैं हम 3q का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 3q प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 6q, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, यहाँ पर आ जाता है 6q इधर लाइए प्लस 6q प्लस 1। ओके, ए स्क्वायर बराबर ये है। इसमें कितना पूर्णांक लेंगे, इसमें 3 ले सकते हैं पूर्णांक, 3 लीजिए, 3 3 9q, 3q स्क्वायर पर 6 दूनी 6 2q स्क्वायर 2q, अरे यार 2q प्लस 1 बाहर रखते हैं। देखिए अब हो जाएगा इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर ए स्क्वायर बराबर 3 गुना m, 1 तो 1 होगा 1, ए स्क्वायर बराबर 3m
प्लस 1। इसमें जगह नहीं है, जगह ले लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसमें। देखिए इसको मिटा देते हैं। ये अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 1 के रूप का होता है, ये भी सिद्ध हो गया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। घन का मतलब होता है क्यू चढ़ाना था। हल लिखते हैं यहाँ पर। हल माना कि धनात्मक पूर्णांक का घन a भाजक b और शेषफल भाजक 9 है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा, तो इसलिए 1 2 3 अनंत 8 तक लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं r बराबर 0 रखने पर। 0 से स्टार्ट कीजिए ना भाई, 0 से स्टार्ट। r बराबर 0 रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलने पर ये बराबर 9q प्लस 0 दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर एक क्यू 9q के स्क्वायर 9q के क्यूब, क्योंकि 9 प्लस 0 होगा तो 9 होगा। हो गया। यहाँ पर एक क्यू 9 के क्यू कितना होगा, छोड़िए उतना ही गुना कीजिए। 9 गुना 81 क्यू के क्यू। ओके, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 81 क्यू स्क्वायर क्यू 81 क्यू बराबर m रखने पर ये क्यू बराबर 9 गुना m, यानी ए क्यू बराबर 9m। यह समीकरण पहला हो गया। और देखिए दूसरा, r बराबर कितना रखने पर, r बराबर, इसको छोड़िए, इसको मिटाइए तो पहले। r बराबर 1 रखने पर ये बराबर 9q प्लस 1 दोनों तरफ वर्ग करने पर घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर एक क्यू 9q प्लस 1 के क्यू। इसको ए प्लस बी के क्यू में तोड़िए। ए प्लस बी के क्यू होता है, ये भी ना क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको में टूटता है। ओके, ये क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 के क्यू प्लस 3 गुना 9 क्यू के स्क्वायर प्लस 1 गुना 1। इसको हटा दीजिए सर। देखिए 3 गुना 9q प्लस 1 के स्क्वायर। ओके, ये देखिए ए क्यू
बराबर 9 क्यू। 9 क्यू होता है 81 गुना 289 क्यू के क्यू प्लस 1 प्लस 81 गुना 3, 3 × 8 = 24, 2 4 3 के क्यू के स्क्वायर प्लस 9 × 27, 27 क्यू। ये रख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए ना। एक क्यू 729 की क्यू स्क्वायर प्लस ये दोनों के इधर लाइए 24 स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। इसमें 3 पूर्णांक लीजिए, 3 नहीं 9 लीजिए, नहीं पूर्णांक 9 पूर्णांक लेंगे तो इसमें कितना आएगा 81, 81 और में कटेगा या 27 में कटेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। पन को उधर रखते हैं। अब ये देखिए 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू के स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर 1 क्यू बराबर 9 गुना m प्लस 1। अब ये क्यू बराबर 9m प्लस 1, ये समीकरण 2 हो गया इसके लिए। और समीकरण 3 के लिए अगला पेज 2 रखने पर देखिए r बराबर 2 रखने पर a बराबर b 9 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर 1 क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 के क्यू। इसको भी वही में तोड़िए ना। एक के क्यू बराबर 9 क्यू के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 गुना 9 के क्यू स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 2 3 गुना 9 क्यू प्लस 2 के स्क्वायर। ओके, इसका होता है 1 क्यू बराबर 729 क्यू के क्यू प्लस 8 786 क्यू स्क्वायर प्लस 9 × 27, 27 दूनी 54। ओके, ये लिख सकते हैं। साला 1 बज गया। 54 क्यू होगा। अब देखिए क्यू बराबर 9 पूर्णांक लीजिए 81 क्यू स्क्वायर प्लस, अरे यार 729 क्यू प्लस 486 इधर लाइए क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 8 1 क्यू बराबर 9 पूर्णांक लेने पर 81 क्यू प्लस 54 यार 45 ना है 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 5 45 9 6 54 प्लस 8। यहाँ पर 81 क्यू प्लस 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 6 क्यू बराबर m रखने देखिए 1 क्यू बराबर 9 गुना m प्लस 8, 1 क्यू बराबर 9m प्लस 8। अतः यहाँ पर लिखते हैं अतः तीनों सिद्ध हो गया यह समीकरण 3। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या
9m प्लस 8 के रूप का होता है।